नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि जनसुराज के महानगर अध्यक्ष ने वो बातचीत हमने आपको दिखाया था और आज फिर उनसे बातचीत करने हम आ गए हैं। चूँकि इसलिए भी आ गए हैं कि कुछ दिन पहले जैसा कि कल पूर्व सांसद उदय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन इसके पहले भी उदय सिंह के पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि जनसुराज के सभी लोग शामिल हुए थे। तो उस मीटिंग में हमें भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया था किसी कारणवश। तो इनसे जानता हूं कि उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या उस मीटिंग में इन्हें बुलाया गया था और कहीं न कहीं गुप्त सूचना से ये बातें हुई थी कि उस दिन महानगर अध्यक्ष को नियुक्त किया जाना था। तो क्या नए महानगर अध्यक्ष नियुक्त हुए या फिर इनको बुलाने की सिलसिला जारी रही या फिर इनको निष्कासित करने का सिलसिला जारी रहा? तो आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर, एक मीटिंग हुआ था जनसुराज का जो परसों या परसों हुआ था, तो इसमें आपको भी शायद बुलाया गया हो, तो उसमें क्या निर्णय हुआ? शायद नहीं, 100% हमें 2-3 बार कॉल भी आया था कि पटना टीम से उनकी मीटिंग है, उसमें आप महानगर अध्यक्ष हैं तो वहाँ जाइए। तो हमने उनको सूचना दिया कि मैंने महानगर अध्यक्ष पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। तो वो बोले कि सदस्य होने के नाते फिर आपको वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया था क्योंकि यहाँ के ऑफिस से या सांसद के यहाँ से हमें फ़ोन नहीं आया था। लेकिन जहाँ से फ़ोन आना था उस वजह से आने के बावजूद भी वहाँ जाना उचित नहीं समझे, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े थे और जिस कारण से हमने छोड़ा, तो विचारधारा में कहीं कोई खोट नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों के कारण हमने पार्टी को छोड़ा। मैं आपको बार बार यहाँ के समाज को भी बताना चाहूँगा, कोई भी आपके न्यूज़ देखने के बाद यदि कमेंट कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि राजीव राय विधायक बनने के लिए पार्टी में नहीं गया था। एक विचारधारा, बेहतर विचारधारा और लोगों के प्रति हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो अपनापन था, उसको देख के हमने सोचा था कि बिहार में एक बेहतर बदलाव में यदि हम भी साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी हमारा भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा कि बिहार बदलाव में जनसुराज के साथ राजीव राय भी था। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि जनसुराज को तो आगे बढ़ना चाह रहा है कि मेरा जनसुराज पार्टी आगे बढ़े, लेकिन ग्राउंड में जहाँ पे काम होना है उसके मामले में फिस्टी। और मैं आपको बता दूं कि काम करने पे विश्वास रखता हूं, मेरे पास मैन पावर है। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि मेरे पास पैसा रहे ना रहे, लेकिन मैं अभी अपने व्यवहार से इतना जरूर बनाया हूं कि 10 आदमी को बुलाऊंगा तो मौके पे जरूर पहुंचेंगे। तो मैन पावर के दृष्टि से हम मजबूत थे, तो मैं अपना 100% दे रहा था। लेकिन वही काम मैं और सभी लोगों से चाह रहा था पार्टी में, क्योंकि वक्त आने पे जवाब सभी को देना था, जो नहीं हो पा रहा था और एक घुटन सा हो रहा था, जिस कारण से हमने पार्टी को छोड़ा। और इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस भी, जिसको छोड़ दिया वो छोड़ दिया। और मैं आपके माध्यम से समाज को बताना चाहूँगा कि कोई यदि ये जान रहे हैं कि हमने पार्टी बार बार बदला है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा जनसुराज ही पहला पार्टी ज्वाइनिंग था। उससे पहले मैं जिस पार्टी का समर्थक था और ये वोटर था, ना सदस्य था ना किसी पोस्ट पे था, लेकिन कहीं ना कहीं उन पार्टियों का भी समाज के प्रति सिर्फ कुछ लोगों को ही अपना बोलना, उसके बाद दूसरे को नेग्लेक्ट करना, इस कारण से हमने एक बात, सीधी सी बात है कि मैं जातिवाद के जन्म घुट्टी में नहीं जाना चाहता। चलिए, दूसरा प्रश्न करने से पहले मैं आपने कमेंट्स की बात की थी, तो उस पर कमेंट्स आया था मेरे न्यूज़ पे कि आप नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पलटी मारते हैं, जिसमें कि आपने प्रतिक्रिया भी दिया था
तो अब ये बताइए कि ऐसा प्रतिक्रिया इसलिए भी आया होगा कि कुछ दिन पहले आपने समर्थन किया था बीजेपी का, कुछ दिन पहले ही फिर बीजेपी को छोड़ करके फिर जनसुराज को आपने पकड़ लिया, फिर अब दूसरे पार्टी की बात चल रही है कि आपके पास दूसरे पार्टी वाले आए, तो कहीं इसी वजह से तो कमेंट्स नहीं आया था? देखिए ऐसा नहीं है, हमने जो भी ये कमेंट्स करने वाले हैं वो लोग अपने ही लोग थे। वो उनको मैंने फ़ोन पे बात भी किया तो बोला कि बीच बीच में थोड़ा सा राजनीति में भी हंसी मजाक चलता है, तो इसके लिए हमने लिख दिया। मैं इससे पूर्व किसी भी पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं समर्थक रहा हूँ किसी एक व्यक्ति विशेष का। मैं उसके चाहने वाले में से था और आगे भी चाहने वाले में से हूँ। मैं सामाजिकता के तौर पे मैं आपका भी चाहने वाला हूँ। मैं हर एक इंसान को के साथ मिलके इस समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसमें कोई भी ये नहीं है। मैं जनसुराज में था और जनसुराज छोड़ दी, इसके बाद दूसरी पार्टियों का संपर्क तो बहुत सारी पार्टियों का। चलिए पार्टी पूर्णिया में एक ऐसी भी पार्टी है जिसके यहाँ से ऑफर आया कि आपको हम नामी गिरामी नेशनल पार्टी है कि आपको हम उपाध्यक्ष का पोस्ट देते हैं जिला में, लेकिन मेरे ख्याल से और इसी सब पार्टियों में जाने से बेहतर है कि राजनीति करियर से संन्यास ले लेना। आते हैं लोग जनसुराज से, तो क्या सुबह का भूला शाम में वापस होगा? देखिए, सुबह का भूला शाम को वापस अपने उस घर में जाता है जहाँ पे उसका अपनापन हो, जहाँ पे उसको इज्जत हो, जहाँ पे उसको सम्मान हो। नहीं तो कोई सुबह का भूला 12 साल के बाद कुंभ में मिलता है। तो इसके लिए ऐसा कभी भी कयास नहीं लगाया जाए कि राजीव राज फिर कहीं पे जाने वाला है। और मेरी बात को पूरा ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उसी जगह पे यदि बेहतर वादे के साथ जिस पे अमल किया जाए तो फिर विचाराधीन है, सोचा जाएगा। यानी कहीं न कहीं आपके एक कोने में अभी भी जनसुराज है। एक कोने में मेरे 3 दिन में एक बात बताइए, 3 दिन में ऐसा कौन सा तंत्र है जो आपके दिमाग से पूरा अपनापन निकाल देगा किसी के प्रति? ऐसा नहीं। हम विचारधारा से जुड़े थे, न कि जनसुराज से जुड़े थे। अच्छा, जनसुराज एक नाम है और उसका जो विचार है वह समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए है। लेकिन उस विचारधारा पे जब हमारा कोई सीनियर जिला लेवल का काम नहीं करता है तो एक तकलीफ सा होता है कि इस विचारधारा को छोड़ के और हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से आज मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि जनसुराज के भी आला अधिकारी को पूर्णिया में, मुर्शिदाबाद को कुछ बोलना। सर, आपने तो बहुत बड़ी तूफान लाने का, बहुत बड़ा तूफान लाने का काम कर दिया है पूर्णिया में जनसुराज में। आप शायद इस बात को माने या ना माने, लेकिन आपने प्रशांत किशोर जी को इमरजेंसी मीटिंग करने पर मजबूर कर दिया। आप इस बात को मानते हैं, सहमत हैं? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भागलपुर अपना दौरे पे आए थे तो अपना पूर्णिया आए। देखिए, बहुत सारा राजीव रहा, ये पार्टी है, ये अभियान है, ये पूरे बिहार का 12 करोड़ जनता का अभियान है। उसमें अकेला राजीव राय कहीं भी गुम हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ही जुनूनी राजीव राय बहुत सारा उस पार्टी में रहे। जो जुनून हमारे अंदर था, हमने आपको पहले भी बताया था। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा पत्रकार महोदय को कि हमारे द्वारा इस शहर में जब सवालिया निशान उठा तो मेरे द्वारा जो काम किया गया था, मैं 600 पन्ने का वह कागज़ में निकाल के रखा, जो फोटो के साथ है। मैं अभी दिखाना चाहूँगा आपको, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही यदि कोई काम करता रहे। जो मैंने नुक्कड़ सभा, लोगों के प्रति अपना रुझान, लोगों के बीच में जाके जनसुराज को पहुंचाने का काम, ये 600 पेज है जिसका मैं फोटोग्राफी भी करके रहा। मैंने इस 3 महीने में, 4 महीने में 400 नुक्कड़ सभा किया, 300 नुक्कड़ सभा किया और कहीं ना कहीं जनसुराज को मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन जहाँ पे ठगा सा महसूस होगा
उस जगह को छोड़ना बेहतर है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, इसको दिल पे नहीं ले। हम सर, एक पिता और पुत्र में भी झगड़ा होता है। कल मैं आ रहा था तो पिता पुत्र लड़ रहे थे नेवाला चौक पे, तो पिता पुत्र में भी जो है झगड़ा होता है। और फिर कभी कभी बेटा भी चप्पल चला देता है या पिता चला देते हैं। तो ऐसे में फिर ना पिता छोड़ता है पुत्र को और ना पुत्र छोड़ता है पिता को, तो फिर लौट करके घर ही वापस होता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पिता और पुत्र का संबंध हो ही नहीं जी, तो फिर उसको क्या नाम दीजिएगा? जब ऐसा किसी भी तरह का हमें सहानुभूति नहीं मिला तो उसको फिर क्या नाम दीजिएगा? सर, तो मैं आगे भी आपको सर एक बातों का तो गवाह मैं हूँ। मैडम भी थी साथ में, आप भी थे और मैं भी था और मिथिलेश सर भी थे साथ में, और भी लोग थे, आपके समर्थक थे साथ में। वहाँ पे कहीं न कहीं इशारों में प्रशांत किशोर जी ने आपका पीठ थपथपा दिया था और आगे बढ़ाने का बातें उन्होंने कही। तो उनसे हमारा तो कोई ऐसा ये नहीं है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, वो उनके तरफ से हमें कोई नाराजगी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। हम तो जिला कमेटी की बात कर रहे हैं सर। तो फिर सब दिन हमने जिला कमेटी पे सवालिया निशान उठाया है और किसी पे नहीं, और सब कुछ तो बेहतर ही है, कहाँ कोई गड़बड़ी था। और जिला कमेटी का एक तरफा व्यवहार जो था वो कहीं ना कहीं हमें नागवार गुजरा। और मैं आपको तो सर, जिला कमेटी को आपको दरकिनार करना चाहिए था, फिर जो है शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए था। इसी सोफे पर पटना से लोग आए हुए थे, जिस सोफे पर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, इसी सोफे पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था और आपको कहा भी था कि आप जिला कमेटी को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष को देखें, और आपसे कुछ वादा भी किया था, शायद विधायक की लड़ाने का वादा। देखिए, तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या देखिए शशि जी, कुछ बातें हैं जिसको हर वक्त नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है, हमने छोड़ दिया और जिसको छोड़ दिया वो छोड़ दिया। यदि ऐसा लगेगा कि नहीं, उनको हमारा कमी महसूस होगा, यदि खलेगा, यदि भीड़ में ढूंढेगा कि राजीव राय बावली कहाँ गया, तो शायद हमारा याद जब आएगा तो तभी उस पर हम लोग उनको पूरा रिपोर्ट बना के देंगे कि कैसे क्या हुआ। लेकिन वो नई पार्टी है और मार्केट में है और उनको अपने विचारों पे नाज है और पार्टी को अपने विचारों पे नाज है, तो उनको लड़ने दीजिए, अपना 100% लगाने दीजिए। उसके बीच में हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन मेरा जो इस समाज के प्रति फर्ज है वो मैं करता रहूँगा और समाज सेवा करता रहूँगा और समाज में लोगों के बीच में रहूँगा। और एक बात फिर आपको बताते हैं कि कोई सिपाही यदि बर्खास्त कर दिया जाता है तो जीतने के लिए दुनिया ताकत का जाता है, तो हम अपना 200% देंगे इस समाज में। चिंता न करें, हम जन स्वराज को हराने के लिए 200% नहीं, ऐसा नहीं बोला जन स्वराज को, इस समाज को जीतने के लिए, समाज लोगों के दिलों को जीतने के लिए। तो कहीं आप ये डर तो नहीं है कि पूर्णिया में एनडीए या फिर जो है महागठबंधन या फिर जन स्वराज ही बाजी मार सकती है, इसलिए दूसरे पार्टी में आप जाने से कतरा रहे हैं और राजनीति से संन्यास लेने का बात कर रहे हैं? हुजूर, भारत का इतिहास में ऐसी सब घटनाएं हुई हैं कि एक छोटा सा इंसान भी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, और ऐसा बहुत उदाहरण है। तो आदमी से कोई भी पार्टी में चेहरा तो इंसान ही होगा ना। यदि हम मेहनत करेंगे तो बहुत हद तक बहुत बड़े बड़े पार्टियों को भी लोग दरकिनार करके एक बेहतर इंसान को चुन लेता है। तो हमें किसी से किसी भी तरह का खतरा नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि कोई पार्टी का तगमा पे जीतता है तो बगैर पार्टी का भी तगमा पे जीतता है, मेहनत करने पे, लोगों के दिलों में उतरने का। ये सब समाज का जब आप भलाई कीजिएगा तब आप बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियों का परवाह नहीं करते हुए, राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें जो इंसान 10 कदम अंदर चला गया तो समझ लीजिए बाहर निकलने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है। वो राजनीति में ही घुल कर मिलकर रहेगा एकदम।
उसको रहना ही है। थोड़ा सा क्योंकि आपको उसके काटूंगा। समाज के बिना फिर उसको मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि समाज में उसको जाने का आदत हो जाएगा, अच्छे बुरे में खड़ा रहने का आदत हो जाएगा, तो फिर उसी में रह जाएगा। उसी में रह जाएगा। चलिए थोड़ा सा काटूंगा, पार्टी से प्रश्न आता हूँ आपका। आप चुनाव लड़ चुके हैं वार्ड पार्षद के, आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। आपके ही वार्डों के कुछ लोगों का कहना है, कैमरा पे मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कुछ लोगों का कहना है कि आप जैसे कि अभी हमारे एक पत्रकार बंधु से बातचीत कर रहे थे कैमरा पे, तो आप कह रहे थे कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे जन समर्थन मेरे साथ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप ये बताइए कि राजीव जी के साथ में 3 महीना से ज़्यादा कौन टिकता, कौन समर्थन देता, तो इन बातों में सच्चाई कितनी है? मैं कैमरा पे उनका नाम नहीं लेना चाहता, सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपको जो साथ दिए थे आपके चुनाव में, वो अभी आपके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ हैं, या आपके बुराई कर रहे हैं और आप पीठ पीछे आपका ही बुराई करते रहते हैं, तो इसके पीछे क्या कर रहे हैं? देखिए, आप परिवार में ही सबको खुश नहीं रख पाइए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या, ये सुने हैं? ये चरितार्थ भी होता है। अभी आपका कैमरा जो आदमी पकड़ा है वो मेरे साथ 5 साल से है, उनका नाम अनिल हंसदा है, और हम नहीं मानते हैं ऐसा कोई भी आदमी आपका पीठ के पीछे। तो राजा महाराजा का भी शिकायत होता है, हम तो मामूली सा एक राजीव राय हैं। तो जो आदमी आपको बोलता है संजोग से वही आदमी सुबह सुबह यहाँ मेरे पास आता भी रहेगा, मिलता भी है, तो ये बात विवाद वो हमारा परिवार है। शिकायत होता रहेगा, रुचना होता रहेगा, वो हम मना लेंगे। वो कोई इसका फायदा नहीं उठावे कि फलाना आदमी राजीव राय से उदास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाथी का दांत है, आपको दिखेगा कुछ, लेकिन खाएगा जब, वो दूसरा चीज है। अभी आपको जो बोला है, अभी मैं फोन कर दूंगा 2 मिनट में, आप ही से लड़ने के लिए वो आ जाएगा कि राजीव राय को आपने उंगली दिखाया। तो वो मेरा अंदरूनी समर्थक है, उसको वो हमारे घर की बात है, उस पर कोई ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यानी आप जिस पार्टी में जाएंगे ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन लेकर के जाएंगे। अभी हमने जन सुराज जब छोड़ा, हाँ, उस दिन सिर्फ ग्रुप में उस ग्रुप में आप भी बने थे जी। आप एक पत्रकार होते हुए भी मेरे समर्थक हैं, वार्ड नंबर 26 से हैं। आप तो सरेआम हमें बदनाम कर देंगे उनके। और नहीं, आप वार्ड नंबर 26 से हैं समर्थक। मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि पार्टी विशेष को, एक मेरे बेहतर व्यवहार के कारण आप मेरे समर्थक। तो आपने उस ग्रुप में पढ़ा होगा, आप न्यूज डालते थे उस ग्रुप में कि मेरे साथ लगभग 80-90 लोगों ने तुरंत आधे घंटे में इस्तीफा दे दिया जी। और ये बातों में सच्चाई है, इन्होंने जो कहा ये सच है। मैं उस ग्रुप से बना हुआ था और jैसे ही इन्होंने लिखा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, साथ ही साथ 90 लोगों ने तुरंत लिखा और तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया दिया, और हमें और इन्हें तुरंत ग्रुप से हटाया गया, रिमूव किया गया। ये बातों में सच्चाई है, और वहाँ से रिमूव किया गया, पहले इन्हें रिमूव किया गया, फिर हमें रिमूव किया गया। तो वो 90 लोग जो हैं मेरे ही वार्ड के नहीं थे, वो 46 वार्ड के थे, और पार्टी के लिए, राजीव राय के लिए वो सभी काम कर रहे थे। तो आपने उसमें वार्ड नंबर भी पढ़ा होगा, कौन किस वार्ड का था। तो कहीं ना कहीं हम बेहतर करते जा रहे थे। और फिर आप राजीव राय के साथ 3 महीना नहीं, आदमी 5-5 साल से 30-30 साल से टिका हुआ है। आज भी हम बम्बई जाते हैं व्यवहार के कारण, दोस्ती के कारण ही, गणपति पूजा करने के लिए। 1992 में बम्बई गए थे और आज भी लोगों से दोस्ती है। तो इन सब बातों को छोड़ दिया जाए, इसमें कहीं से भी जनाधार नहीं है, कहीं से भी बात में। चलिए, एक बातों से, आपके बातों से ही बात पकड़ रहा हूँ। आपने कहा कि हाथी के दांत, तो कहीं उड़ती खबर मेरे कानों तक, प्रश्न मेरे कानों तक आया कि अब आप हाथी के दांत ही पकड़ने वाले हैं, यानी हाथी के साथ जाने वाले हैं। तो कितनी सच्चाई है? जी नहीं, ये तो पत्रकार महोदय आप बहुत बड़ा आकलन लगाने लगते हैं। हम लोग जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, जो भी मान लीजिए समाज का सहारा है, हम समाज के साथ चलेंगे। उसमें चाहे हाथी आ जाए साथ में, या घोड़ा आ जाए साथ में, या हेलीकॉप्टर पे उड़ जाए, या जो भी कर ले, वो बात की बात है। अभी यानी जाना तय है, चाहे हाथी आ जाए या घोड़ा आ जाए, जाना तय है। नहीं, ऐसा आकलन नहीं लगाना। ये तो
मजाकिया बात हो गया। इसमें हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम स्वतंत्र रूप से इस समाज के लिए मेहनत करेंगे, स्वतंत्र रूप से इस समाज के लिए काम करेंगे। और यदि हमें ऐसा लगेगा कि कोई पार्टी है जो सबको साथ लेके चलने का बात करता है तो जरूर एक बार बाद में विचार। अब रणनीति क्या होगा आपका आगे? हमारा 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में हर एक घर, समाज के सभी लोगों के घर में, पूर्णिया सदर 62 में हमारा आपके द्वार राजीव राय बबली अभियान शुरू होगा। और मैं हर एक घर तक जाऊंगा, लोगों से आशीर्वाद लूंगा। जीत हार जीवन का 2 पहलू है, लेकिन अपने समाज में आशीर्वाद लेना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं पूरे सदर 62 और 14 पंचायत में हर एक घर पे जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा और लोगों के राय मशवरा पे आगे का रणनीति तैयार होगा। लेकिन आपको फिर मैं बता दूं कि मौजूद तो मार्केट में राजीव राय भी है। ठीक है, तो आपने जाने अनजाने में यह कह दिया कि मैं विधायक हूँ। जी नहीं, बेशक आपका मैं आपको रोक रहा हूँ। विधायक शब्द नहीं, मार्केट में राजीव राय भी रहेगा। हमने मतलब कहा विधायक आपका ये शब्द नहीं है। जी नहीं, मार्केट में एक समाज सेवी के रूप में भी हम रह सकते हैं। अच्छा, यह समाज है क्या? हमने बोला मैं समाज सेवी के रूप में भी रह सकता हूँ। सब कुछ को विधायक से क्यों आकलन कर देते हैं? विधायक बन के ही समाज का सेवा किया जा सकता है। उसे भी किया जा सकता है। कोई संस्था चला के, अनाथालय चला के, NGO चला के, बहुत सा प्लेटफॉर्म है ये सब काम करने के लिए। तो समाज सेवा ही करना है तो देखेंगे क्या करना है। विधायकी लड़ना है या समाज सेवा में तत्पर रहना है। जिस दिन हमें लग जाएगा कि अब नहीं, समाज का यह डिमांड है कि राजीव राय हम लोग के बीच में हो, तभी देखा जाएगा। चलिए, एक कुरेदने वाला सवाल आपको कर देता हूँ। आप जाति से ब्राह्मण हैं और आपको पता है कि पूर्णिया में ये बनिया का घर है। तो ये बनिया का घर है, तो आप कितने सरवाइव कर पाएंगे समाज सेवा में? या यहाँ पे ये देखिए, ये लोगों का कहना है कि जाति नहीं है, फलना नहीं है, लेकिन आप भी कहीं, आपका भी आत्मा कह रहा होगा, आत्मा कहता है कहीं ना कहीं जाति मायने। देखिए, ये सवाल आपका बहुत मैं चाहूँ तीखा नहीं, थोड़ा भी तीखा नहीं। ये मेरे लिए आपने आगे का रास्ता क्लियर कर दिया जी। कहीं ना कहीं आप ये दर्शा दिए कि भाजपा जो है वह शाह समुदाय को सपोर्ट कर रहा है और सभी समुदाय को नेगलेक्ट कर रहा है मार्केट से। आपका कहने का मतलब तो पत्रकार महोदय यही हुआ ना कि डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया है कि नहीं हो गया। आपने एकदम अच्छा सवाल किया। मैं आपके माध्यम से इस समाज को बताना चाहूंगा कि देखिए कितना कूट कूट के जातिवाद कुछ पार्टियों में भरा हुआ है कि ब्राह्मणों को अलग कर रहा है, राजपूत को अलग कर रहा है, सिन्हा को अलग कर रहा है, अंबेडकर को अलग कर रहा है, मुसलमानों को अलग कर रहा है और अपने आप को एक शाह जी का पार्टी बता के मार्केट में उतार रहा है। तो जनता सब देखती है। लेकिन राजीव राय एक ऐसा आदमी है जो सभी जातियों को साथ में लेके चलने का बात करता है। हम ब्राह्मण कहाँ? अपने ब्राह्मण सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद सनातनी हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं, उसके बाद जाके कोई बनिया है, कोई राजपूत है, कोई कुछ है। मेरा सवाल ये नहीं था कि आप कैसे। मैं चाहूंगा कि इसको आप इस न्यूज से कट न करें और न्यूज में ही रहने दें, जिससे कि आपके द्वारा किसी पार्टी विशेष का दोहरा चरित्र को दर्शाना ये मेरे लिए बेहतरी का काम होगा। लेकिन मैं इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ, मैं सबको गले लगाने का काम करता हूँ। इसके लिए मेरे लिए जाति कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। जिसके लिए जाति बड़ा फैक्टर होगा वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, एक सनातनी बनना चाहता हूँ। आप बेहतर इंसान है भी, वास्तव में आप बेहतर इंसान हैं, क्योंकि आपको मैं पिछले 8 वर्षों से जानता हूँ। लेकिन आपको बेहतर इंसान ये समाज बनने देगा तब तो आप बेहतर बनेंगे। आपको जातियों में बांट देगा तब आप कैसे जो सर्वाइव करेंगे? देखिए, ये समाज ही हमें बेहतर इंसान बनाया, ये समाज ही बेहतर बनाया जी। क्योंकि इस समाज में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमसे समाज नहीं है, समाज से हम। समाज के
जिधर जो चाहेगा, यदि कोई एक व्यक्ति विशेष को जिस रूप में ढालना चाहेगा वो उसी रूप में। हमें इस समाज ने अभी तक जो सिखाया कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, ये संस्कार हमें गार्जियनों से भी मिला, ये संस्कार हमने यही समाज से सीखा। तो इसके लिए मेरे नज़र में सबका बराबर है, समाज हमें सब दिन बेहतर। अच्छा एक बात बताइए, कोई समाज बोलता है कि आप जाइए चोरी कीजिए, कोई समाज बोलता है कि डकैती कीजिए। आप किसी के पास जाइए, आपको समाज के लोग बोलेंगे जाइए खुश रहिए, बेहतर बनिए। यदि आशीर्वाद भी मिलता है तो समाज से बेहतरी का ही आशीर्वाद कभी भी मिलता है किसी को। और दूसरी बात, हम सभी धर्मों का पालन, सभी धर्मों का इज्जत और आगे करते भी रहें। हमसे भगवान से मनाते हैं, कभी ऐसा कोई भी भूल से भी भूल ना हो जिससे कि किसी को किसी बात का तकलीफ पहुंचे, किसी को आया पहुंचे। तो नर्सल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस ओर जाएंगे समाज हमें साथ देगी और सभी जाति धर्म का हमें साथ मिलेगा। नर्सल में यही आप कहना? जी बिल्कुल। चलिए ईश्वर से अग्रिम शुभकामनाएं भी मांगता हूँ आपके लिए और अग्रिम प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी का साथ आपको मिले और सबका आप विकास कर सकें। तो बहरहाल अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दे पर। ये तो थी राजनीति की बातें। देश में जो घटनाएं अभी घट रही है, अभी जो कौन गाँव है, अभी जो पहलगाम में घटनाएं घटी है वो हालांकि बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। वो बोलने लायक या संवेदना सिर्फ व्यक्त करने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि इस घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो किसी को मजाक भी लगेगा कि राजीव राय अब ऐसे उम्र में एंट्री मार दिया जहाँ ये सुबह नहीं देता है। मैं यदि केंद्र में बैठी सरकार यदि हमें बोल दे शौक से कि आपको मिलिट्री BSF में लिया जाता है, शायद ये राजीव राय दौड़ के उस चीज़ को ग्रहण करना चाहेगा, क्योंकि एक बौखलाहट सा इस तरह से ये निर्मम हत्याएं हो रही है, इसकी जितनी निंदा नहीं, इस पे जितना अभी बोलिए जो लास्ट सजा हो वो भी यदि दिया जाए तो वो भी कम है ऐसे लोगों को। चाहे वो किसी भी धर्म को आहत करता हो, किसी को भी मारता हो, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। और आने वाला समय में देशवासियों को अंदरूनी भी ताकतवर बनना होगा कि हमें बाहरी ताकत से यदि लड़ना पड़े तो हर घर में एक BSF का जवान निकले। और आगे केंद्र में बैठी सरकार तो सब देख रही है, सब कर रही है, उसकी भी हम सराहना करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से इस घटना के बाद एक्शन लिया है, इसके लिए उनको केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे वैचारिक लड़ाई हो सकता है, लेकिन बेहतरी करने के बाद किसी भी पार्टी का आप बड़ाई कर सकते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया आतंकवादियों पे, ये सराहनीय है। और आगे आशा रखते हैं कि अभी भारत का मांग है एक के बदले 100 सर, तो एक के बदले 100 सर ला के यहाँ दिखाए। यदि उनको इस जनता पे की बातों पे को अमल करना है तो कुछ ऐसा करे कि जिससे कि कल होके फिर निहत्थे लोगों पे कभी गोली नहीं चले। सर, ये बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन घटनाएं को भी लेकर के चर्चाएं होती रहती है। कल मैं आ रहा था तो 2-3 लोग बातचीत कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये सत्ताधारियों के द्वारा कराया गया कारनामा है, सत्ताधारी चाहती है कि मुस्लिम समाज समाप्त हो जाए। तो आपको क्या लगता है इन बातों में? क्या वो जो चर्चा करते हैं लोग मिलकर के, तो इन बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, कोई नहीं चाहता है कि कोई इस समाज से समाप्त हो जाए। ये भारत देश का खूबसूरती है कि हम लोग इतने मालाओं में फिरे हुए हैं कि कोई चाह के भी किसी को कोई अलग नहीं कर सकता। यानी विभिन्नता में भी एकता है। अब कोई भी चाह करके ये नहीं आज मुस्लिम समुदाय को कौन भगाना चाह रहा है? किस मुद्दे पे भगाना चाह रहा है? जब देश का बंटवारा हुआ, जब तभी किसी को अलग नहीं किया, धर्म के आधार पर रहने का पूरा सहमति दिया गया, तो आज कौन भगाएगा? जितना हमारा है उतना उनका भी, इसको कौन ठुकरा सकता है? लेकिन आज देख लीजिए, पहलगांव में हुए हमले के खिलाफ में मुस्लिम समुदाय भी रोड पे उतर रहा है, हिंदू समुदाय भी उतर रहा है। लेकिन इस पे भी एक सवालिया निशान मैं किसी समुदाय विशेष पे नहीं लगाता कि मुर्शिदाबाद में हो रहे घटना पे
इसमें भी मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को रोड पे उतर के इसका पुरजोर खिलाफत करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। उसके लिए अभी तक क्यों नहीं कोई आया? पहलगांव में जिस तरह हम लोग पूरे देश ने पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता दिखाया है, उस तरह से मुर्शिदाबाद के मामले में सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को एक होकर, सभी जातियों को एक होकर इसका खिलाफत करना चाहिए। और हमें आशा है कि हमारी बात को यदि सर्व समाज सुनते होंगे तो जरूर वो इसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत लोग पलायन कर सकते हैं। हमारे घर के बगल का ये घटना है, बंगाल हमारे घर के बगल में सटा हुआ है। हम कश्मीर की बातें कर रहे हैं, अभी उसकी घोर निंदा कर रहे हैं, तो हमें मुर्शिदाबाद का भी घोर निंदा करना चाहिए कि वहाँ पे जो हुआ सनातनियों के साथ वह बेहतर नहीं हुआ। और यदि किसी समुदाय विशेष के साथ भी ऐसा कहीं पे होता है तो हम उसकी भी अभी घोर निंदा करते हैं कि उनके साथ भी यदि कभी कोई कहीं पे घटना होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। इसका भी हम खिलाफत करते हैं।